नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन पे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे किसी भी पोस्ट का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों कंप्लीट हो गया था इसलिए वीकली व्यू पोस्ट कर दिया है, फिर भी मैसेज थे कि सपोर्ट रेजिस्टेंट जो है वो भी मतलब वीडियो कब आएगा। तो दोस्तों आज जो है हमने मंडे के लिए ये वीडियो बनाया रहा है। अब सबसे पहले आज एक कुंडली लेने वाले हैं, उस कुंडली को ले लेते हैं पहले, उसके बाद हम टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी व्यू बताएंगे। नाम तो नहीं कहूंगा, फीमेल की कुंडली है। 19 अक्टूबर 1981 यानी आज 45 कंप्लीट होने आया है, हो गया है, हाँ नहीं होने आया है। और 1:45 वैजापुर महाराष्ट्र फीमेल की कुंडली है। उनका क्वेश्चन है कि शादी कब होगी। दोस्तों इतनी एज के बाद सबसे पहले देखा देखा जाता है कि शादी होगी भी या नहीं, और नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है ये भी देखा जाता है। और सेकंड है उनका कि स्टेबल कब होंगे और जॉब। लेकिन बहुत सी बार आकांक्षाएं ज्यादा होती है, इसलिए जातक जो है कुछ भी चीज को सेट नहीं कर पाता है। कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में राहु है यानी अच्छा स्ट्रक्चर, हाइट, बॉडी अच्छी है। और लग्नेश चंद्र व्यय स्थान में बैठा है, ये अच्छे लक्षण नहीं है। कभी भी कोई ज्यादा मतलब कुछ बातें हो तब हम बता देते हैं कि इसका लगता है चंद्र 12वां है, और एक्चुअली इनकी कुंडली में चंद्र जो है वो 12वें स्थान में ही बैठा है। और पंचमेश मंगल जो है वो धन स्थान में बैठा है, और तीसरे स्थान में गुरु और शनि दोनों ही अस्त के होकर बैठे हैं। सप्तम स्थान का स्वामी है शनि, और गुरु 6 और 9 का स्वामी है। और इसके अलावा सूर्य तुला राशि में नीच का होकर वर्गोत्तमी बैठा है, साथ में बुध भी है जो वक्री और अस्त का है। पंचम भाव में शुक्र है और सप्तम भाव में शनि है, केतु है। बहुत सी बार लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है और इस तरह के योग आते हैं। हम लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि कुछ कुंडलियां ऐसी होती है कि जातक जो है स्टेबल नहीं हो पाता है, और उसमें खास तौर पर काल सर्प योग वाली बात होती है। काल सर्प योग दोस्तों हमारे शास्त्रों में ऐसा है, कोई योग है ही नहीं, लेकिन पिछले 80 साल पहले किसी महात्मा ने संशोधन करके ये नाम निर्माण किया हुआ है। लेकिन हम उनको दोष नहीं देते। कुंडली अनबैलेंस मतलब बैलेंस नहीं हो पाती है, क्योंकि राहु और केतु के बीच में वन साइड जो सभी ग्रह हो तो। और दोस्तों चंद्र को ग्रह नहीं बोल सकते हैं, ये उपग्रह है पृथ्वी का। लेकिन चंद्र एक ही ग्रह जो है वो बाहर है, और यूं देखे तो इस कुंडली के अंदर काल सर्प योग है। और कभी भी केतु जिस स्थान में बैठता है उस स्थान के सुख में कमी लाता है, जो इस कुंडली में सप्तम भाव में बैठा है। और दोस्तों व्यय स्थान का स्वामी भी जिस स्थान में बैठता है उसका जो है सुख में कमी लाता है, जो सुख स्थान में बुध बैठा है, और वक्री और अस्त दोनों भी है। सूर्य चौथे स्थान में शुभ नहीं माना जाता है। एक टाइम कह सकते हैं कि बुध चलो चौथे स्थान में चलेगा क्योंकि वो शुभ ग्रह है, लेकिन सूर्य जो है पाप ग्रह की काउंट में आता है। और कभी भी यूं भी कहा जाता है कि चौथे स्थान का सूर्य कभी भी जातक को गर्म खाना नसीब नहीं देता है, और वो कितना भी धनवान हो फिर भी। और दोस्तों तीसरे स्थान का गुरु पाप ग्रह से साथ हो तो गुरु को भी अच्छा नहीं माना जाता है। बाकी सब ठीक है। शादी की बात करते हैं तो फिलहाल जो है अभी 2027 तक योग है, प्रयत्न करो। हम ज्यादा नहीं कह सकते हैं कि हो ही जाएगी, लेकिन बहुत सी बार हो जाती है शादी। और जॉब की बात करते हैं तो जॉब के लिए भी अभी फिलहाल योग अच्छा चल रहा है, और फिलहाल मेरा अनुमान यह है कि जॉब आपका कंटिन्यू होगा ही।
और नहीं भी हो तो भी अभी लग जाएगा। दशा और दिशा की बात करें तो बुध की दशा है और केतु का अंतर है। अच्छा है, फिलहाल शादी और जॉब दोनों के योग है 2027 तक। प्रयत्न कीजिए। अब मैं इस पे ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा। अब हम बात करते हैं सीधा कुंडली की। दोस्तों, पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंट की बात कर लेते हैं। निफ्टी करीब 366 पे क्लोज हुआ है, लेकिन यहां पर राइटर क्या बोलता है, 300 के ऊपर बहुत अच्छी पुट राइटिंग है और 400 के ऊपर कॉल राइटिंग है। ये दोनों जो है लेवल मार्केट को रेंज बाउंड रख सकता है, लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है तो 400 के लेवल पर जो कॉल राइटर है वो सीधा 500 के ऊपर शिफ्ट होने के अनुमान रहते हैं। लेकिन 500 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट बना है, क्योंकि यहाँ पर 1,74,367 कॉल राइटर बैठे हुए हैं। और दोस्तों, बहुत सी बार अगर हम बात करते हैं तो मार्केट एक बड़ा जंप भी होता है। फिलहाल 30 पॉइंट डाउन का एसजीएक्स निफ्टी का सॉरी गिफ्ट निफ्टी का सेटलमेंट क्लोजिंग है। अगर गैप अप ओपन होता है तो मार्केट जो है सीधा 700 तक भी जा सकता है। 600 और 700 ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ है, लेकिन कल के लिए इतना बहुत ज्यादा तेजी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 500 का अनुमान कह सकते हैं। फिर आते हैं टेक्निकल लेवल पर। आज निफ्टी का ही बोलूंगा क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है। दोस्तों, 470, 80, 500 तक का जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट यूं सप्लाई जोन है। और डिमांड जोन की बात करते हैं तो 300 जो है, 280, 300 ये एक डिमांड जोन है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये जाएगा तो भी 250 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस लेवल से मार्केट बैक मार सकता है। 24, 200, 250 और 300 ये जो है बाई जोन है। और 500, 470 से 500 जो है ये सेल जोन है। ये याद रख के ट्रेड करना चाहिए। अब हम सीधा पंचांग और एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्रेम की बात करते हैं। सोमवार का दिन है, 17 अगस्त 2026। श्रावण शुक्ल पंचमी है, चित्रा नक्षत्र और चंद्र कन्या राशि में रहेगा। तो दोस्तों, बड़े योग की अगर हम बात करते हैं तो सूर्य राशि प्रवेश करेगा, यानी आज राशि प्रवेश कर रहा है। और ये जो है सूर्य संक्रांति, ये तेजी वाली संक्रांति है। बुध और गुरु का एक क्रांति साम्य है जो पैरेलल योग है। ये भी एक तेजी के योग है। मंगल और प्लूटो षडाष्टक में बैठे हैं और ये दोनों जो है शुभ षडाष्टक में, ये भी एक तेजी का योग है। और दोस्तों, मंदी की बात करते हैं तो मंगल और नेपच्यून एक स्क्वायर रिलेशन नेगेटिव है जो क्लोजिंग के आसपास आता है। और दूसरा कि अमावस्या के बाद चंद्र की श्रीमंती को भी देखा जाता है, वो बहुत अच्छी तेजी के योग है। और चंद्र जब केतु से मिलने जाता है तो पहले तेजी करता है। तो ये तीन चीज जो है ये भी तेजी के है। और खराब योग जो है मंगल और नेपच्यून का स्क्वायर रिलेशन और एक ग्रहण हुआ है, तो बाद में जो है कभी भी अचानक डाउनफॉल आने की संभावना होती है। इसलिए संभाल के ट्रेड करना चाहिए और स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना चाहिए। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम फ्रेम की बात करते हैं जो हमने फिल्टर किया है, वो ओपन से लेकर 11:15 तक तेजी है और 12 बजे तक मंदी है। उसके बाद 12 से लेकर करीब 2:30 बजे तक जो है एक अच्छी तेजी के योग है।
उसके बाद कुछ भी हो सकता है, शार्प सेलिंग भी आ सकती है। दोस्तों, प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, यहाँ से मेरा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और कुंडली फ्री कुंडली रीडिंग करवाना है तो भी स्क्रीन पर नंबर दिया है, यहाँ पर सिर्फ बर्थ डिटेल्स डालना है, यानी नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और टाइम और बर्थ प्लेस, और एक ही क्वेश्चन देना है। और दोस्तों, जिनका नाम यहाँ पर बताना नहीं है तो वो पर्सनल चार्ज देकर कुंडली रीडिंग करवा सकते हैं। श्रावण महीने में 2550 रुपया फीस है, यानी 5100 रुपया हमारी फी है। फिलहाल 50% डिस्काउंट है। और दोस्तों, कोई भी रुद्राक्ष धारण करना है या वास्तु करवाना है तो भी यहाँ से मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, लास्ट में मैं यही कहूंगा कि मैं और मेरा यूट्यूब चैनल आपके किसी भी प्रॉफिट या लॉस का जिम्मेदारी नहीं लेता। आपको जो भी ट्रेड करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेकर ट्रेड करना रहेगा। नमस्कार।